जय हिंद। देखिए क्लास 9 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन डिफिनेशन और पार्ट 2 वीडियो है। देखिए हम लोग इस सेशन में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए वैसी संख्या जो एक से काउंटिंग होती है, एक से शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है और एक काउंटिंग के फॉर्म में आगे बढ़ते हुए रहता है। कैसे बढ़ता है? तो 1 2 3 4 ये लगातार जो काउंटिंग की संख्या है, जो काउंटिंग के रूप में हम लोग काउंट करते हैं, इसी रूप में हम लोग गिनते हुए आगे बढ़ते हैं। अरे आगे कोई इसका इन नहीं होता है, यानी कि गिनते हुए हम इनफिनाइट तक जाते हैं। ऐसी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको कि देखिए हम लोग कोई भी डिजिट बनाइए, 10 11 बनाइए, 10,000 10 लाख करोड़ हो बनाते जाइए, पता ही नहीं चलेगा कि उस संख्या आगे में कितना है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या अगर काउंटिंग में पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो अब परिभाषित कहा जा सकता है, क्योंकि कोई इसका अर्थ ही नहीं निकलता कि कहां तक जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए नेचुरल नंबर के सबसे, इसीलिए बोले नेचुरल नंबर के सबसे पहले डेफिनेशन होती है नंबर्स स्टार्टिंग 1 and no in and has no end are called natural number, are called नेचुरल नंबर। देखिए ऐसी संख्या नंबर लाइन पर देखिए रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और इधर 1 2 3 काउंटिंग की संख्या को गिनते जाते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफिनाइट तक जाते हैं। ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। वही लिखिए कि नंबर्स स्टार्टिंग 1 and has no end are called नेचुरल नंबर। वैसे संख्या starting from 1 and no end, starting from 1 and has no end are called नेचुरल नंबर। वैसे संख्या जो एक से काउंटिंग करते हुए कहां तक जाते हैं? अनंत तक, इनफिनाइट तक जाते हैं, यानी कि जिसका कोई एंड ना हो, वैसे संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए ये जो नंबर लाइन बनाए हैं, जो 0 से दायां साइड राइट साइड जाती है वो पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव रहती है। और 0 से जो लेफ्ट साइड जाते हैं ये नेगेटिव रहता है। क्या रहता है? नेगेटिव। जैसे -1 -2 -3 ये भी इनफिनाइट तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, इनफिनाइट तक जाती है। माइनस में भी सबसे छोटी, और माइनस में जो भी संख्या रहती है, इस संख्या को काउंट करते जाइए तो माइनस में सारी संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी उतना छोटा होते जाता है। माइनस में जितनी संख्या काउंट करते जाते हैं उतना ही संख्या छोटा होता जाता है। जितना मतलब कि काउंट करते हुए जितनी बड़ी जाते हैं नेगेटिव में, उतना ही ये छोटा होते जाता है। और पॉजिटिव में काउंट करते हुए अगर जाते हैं तो ये संख्या पॉजिटिव में जितनी आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही ये बड़ा होते जाता है। क्लियर? देखिए तो देखिए जो लेफ्ट 0 के लेफ्ट साइड जाता है वो नेगेटिव कहलाता है और राइट साइड जाता है वो पॉजिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव। और 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है।
नहीं नेगेटिव होता है, दोनों में से कोई नहीं होता। जीरो को हम लोग सिर्फ जीरो बोलते हैं, ठीक है। ये सारे संख्याओं को हम लोग इंटीजर भी, ये सारे संख्याओं को हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। हिंदी में इसको बोले तो पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और इसे नेचुरल नंबर के हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्लियर ना? तो देखिए जो नंबर लाइन पर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के रूप में जो दर्शाया गया है, ये दोनों तीनों चीजों को हम लोग मिलाकर बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स का देखिए डिफिनेशन क्या होता है। देखिए इंटीजर्स का डिफिनेशन क्या होता है? इंटीजर्स का डिफिनेशन क्या होता है? तो देखिए द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो नेचुरल नंबर विथ negative number negative numbers, natural numbers, negative numbers are called integers. देखिए मैंने कहा था कि नंबर लाइन को देखिए जीरो से राइट साइड काउंटिंग के रूप में जो जाते हैं 1 2 3 4 इसी तरह से जाते आगे इनफाइनाइट तक रहते हैं। और अगर नेगेटिव में -1 -2 -3 कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। यानी इंटीजर्स को तीन भागों में बांटते हैं। एक तो जीरो इंटीजर्स बोलते हैं, पॉजिटिव वाला को जाते हैं तो इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और अगर नेगेटिव तरफ जाते हैं तो इसे नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर है? अगर पॉजिटिव तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, नेगेटिव तरफ जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और इसको जीरो जो है उसको जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। देखिए मैंने कहा कि जो राइट साइड जाते हैं, राइट साइड वाला को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाला को नेगेटिव इंटीजर्स। और जो ये जीरो है, जीरो ना तो पॉजिटिव में होता है नहीं तो नेगेटिव में, इसलिए इसे जीरो इंटीजर्स कहा जाता है। लेकिन देखिए एक से अभी ही बताए कि एक से जो काउंटिंग होकर जिसका कोई अंत नहीं होती है वहां तक अगर जाता हो तो ऐसी संख्या को नेचुरल नंबर बोले, यानी प्राकृतिक संख्या बोले। यानी एक से इधर इनफाइनाइट तक अगर जाता हो तो ये क्या होता है? ये जो होता है नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। लेकिन यही देखिए इसमें अगर इंक्लूडिंग कर दे जीरो को, किसको कर दे? जीरो को इंक्लूड कर दे तो ऐसे संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। अगर ऐसे संख्या में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि एक नेचुरल नंबर तो रहता ही है, नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो को अगर भी रख देते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। देखिए इसका देखिए जीरो से जो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एक पॉजिटिव इनफिनिट नंबर तक जाते हैं। उसी तरह लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 ये भी कहां तक जाती है? -इनफिनिट तक जाती है। ठीक है ना? कहां तक जाती है? -इनफिनिट तक जाती है। देखिए 1 का ही तो राइट साइड 1 से लेकर जो काउंटिंग करते हैं राइट साइड, ये नेचुरल नंबर कहलाता है। लेकिन जब जीरो से राइट साइड जाते हैं फिर होल नंबर कहलाता है, इंक्लूडिंग जो जीरो के साथ इंक्लूड नेचुरल नंबर रहती है। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं?
होल नंबर बोलते हैं। लेकिन देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स है? देखिए सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर्स है? तो देखिए अभी बताया कि जीरो को लेकर आगे जाता है तब होल नंबर कहलाता है। इसका मतलब जितनी भी नेचुरल नंबर रहेगा सभी के सभी होल नंबर्स रहेगा। लेकिन आपसे एक है कि सभी होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर है? तो देखिए नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 तो होल नंबर नहीं है। जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए अगर 0 नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब है कि सभी होल नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्लियर? तो देखिए हम लोग पहले होल नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। होल नंबर्स क्लियर? तो देखिए होल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है कि द numbers starting from 0 and देखिए होल नंबर का डेफिनेशन होल नंबर्स the numbers are starting from 0 and has no end are called whole numbers यानी अभी बोले तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर जितनी भी काउंटिंग संख्या है जिसका कोई अंत न हो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसके और भी दूसरे तरीका से भी एग्जाम आती है, डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम एक ही लिखते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर्स। देखिए जो p बाई क्यूब के रूप में रेशनल नंबर किसको कहेंगे? जो p बाई क्यूब के रूप में लिखा जा सकता हो, जिसे p बाई क्यूब के रूप में लिखा व्यक्त किया जा सकता हो या लिखा जाता हो, जहां पे p और q एक इंटीजर्स होगा। एक क्या होगा? इंटीजर्स होगा। p और q क्या होगा? इंटीजर्स होगा। और लेकिन q बराबर 0 ना हो ऐसी संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि द रेशनल numbers is defined as number that can be expressed in the form p by q, where यहाँ पे क्या सकते हो? where p and q are integers. P and q integers, q is equal to not 0। देखिए मैंने कहा कि रेशनल नंबर उससे कहते हैं कि जिसे p बाई क्यूब के रूप में लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। किस फॉर्म में? p बाई क्यूब के फॉर्म में। और p और q एक इंटीजर्स हो जहां पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए, जैसे कि 2, 3, 4, -1, -2 ये सभी के सभी इंटीजर्स है। अब
कहो कि सर अभी अपन ले थे कि p बाई जिसे q के रूप में लिखा जा सकता हो वही इंटीजर्स होता है। लेकिन देखिए 4 के नीचे 1 तो रहता ही है, 3 के भी नीचे 1 रहता है, 2 के भी नीचे 1 रहता है, 1 का भी नीचे 1 रहता है, -1 का 2 का भी नीचे 1 ही रहता है, क्योंकि हर एक डिजिट में 1 संख्या जो नीचे से डिवाइड किया जाता है वो छुपा कर रखा जाता है। क्लियर ना? तो देखिए p बराबर 4 हो गया, q बराबर 1 हो गया। देखिए p बाई q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? और देखिए मैंने कहा था q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे सभी जगह पे 1 है, यानी कि 0 है नहीं है। आप बोले कि सब 0, आप भी इंटीजर में बताए थे 0। देखिए 0 के नीचे भी तो 1 है, लेकिन हमने कहा p बराबर 0 और q बराबर 1 हो गया। इसका मतलब हमने कहा कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ p बराबर 0 है। इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। और एक क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन यही ऐसा रहता है, कैसे रहता? 1 बाई 0 रहता, यानी कि सब के नीचे में -2 रहता, ऊपर में 0 0 -4 रहता। तो देखिए ये सभी इंटीजर्स है, लेकिन ये जो है इंटीजर्स ये सभी रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ देखिए q बराबर नीचे में 0 दिया हुआ है, यानी q बराबर 0 है। इसका मतलब क्या है? ये रेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब आपका रेशनल नंबर और क्या होता है? 4/7 भी रेशनल नंबर है, 5/7 8 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि सारे को सारे देखिए p बाई q के फॉर्म में है, p बाई q के फॉर्म में है। तो मैंने कहा p बाई q के फॉर्म में रहेगा वो रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेशनल नंबर थोड़ा सा देखेंगे, और रेशनल नंबर का जो पॉइंट में होगा, जो कौन टर्मिनेट वैल्यू है, या कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर कौन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। क्लियर हो गया? जय हिंद, जय भारत।